Hello, good morning, children. Beta, once again, I welcome you all in English literature class. We were doing chapter number 6. ठीक है, we had started chapter number 6, और today we will complete page number 96, and yesterday we had completed page number 95. ठीक है, of this chapter. अभी तक हमने देखा कि सीता जो है वो स्कूल जाने लग जाती है. ठीक है, और सीता जो एक नखरे करती थी, जो ज़िद्दी थी, वो बिल्कुल भी ज़िद करना छोड़ देती है. ठीक है, ज़िद नहीं करती है. सारी मेड्स जो भी काम के लिए उसको कहती है बड़े आराम से करती है. ज़िद उठने की ज़िद नहीं करती है, अपने आप उठ जाती है, अपने आप चोटी बनाने की भी कोशिश करती है. ठीक है, इस तरीके से. और अब जल्दी ही इस तरीके से बहुत जल्दी 3 महीने बीत जाते हैं और जल्दी टाइम आ जाता है समर वेकेशंस का. गर्मियों की छुट्टियां जो है वो होने वाली होती हैं. The hot winds of summer had begun to sweep through the Haveli, bringing with them dust and masses of dry leaves. अब गर्म हवाएं जो है वो चलने लग गई थी हवेली के अंदर, और धूल और सूखे हुए पत्ते जो हैं उड़कर आने लग गए थे. द पेमेंट स्टोन्स बर्न द सोल्स ऑफ बेयर फीट. अब जो रास्ते के जो पत्थर थे वो बिल्कुल आग बरस रहे थे नंगे पाँव चलने के लिए. द वरांडा वॉज नो लॉन्गर अ प्लेस वेयर द वुमेन गैदर्ड. अब आंगन ऐसी जगह नहीं रही थी जहाँ औरतें इकट्ठी होती थी. दे सैट इनसाइड द लार्ज सिटिंग रूम विद द मिस्ट्रेस टिल द आफ्टरनून सन कूल डाउन. अब जो है वो दोपहर तक जो है मिस्ट्रेस के साथ में अंदर सिटिंग रूम में ही बैठती थी सारी नौकरानियाँ. द फ्लाइज कवर्ड द वरांडा व्हेन everyone else felt sweetly and weary. They seemed to have the energy to flit from one thing to another. अब जो फ्लाइज जो मक्खियाँ वगैरह हैं वो भी बड़े ही जो है अंदर बैठ जाती थी जब सब लोग जो है इधर उधर चले जाते थे. द रूटीन ऑफ द हवेली चेंज ओनली इन टर्म्स ऑफ द आवर्स ऑफ रेस्ट एंड वर्क. अब जो हवेली का रूटीन है वो केवल काम करने के घंटों में और आराम के करने के घंटों में ही बदला. द होल हाउस होल्ड गॉट अप बिफोर डॉन when the air was still cool and tried to finish the heavy work of cleaning and cooking before the sun became unbearable. अब सुबह भोर होने से पहले ही जो है सारी लेडीज़ वगैरह सब लोग जग जाते थे, और जब तक कि सूरज बहुत तेज़ तपता उससे पहले सारा काम कर लेते थे, साफ़ सफाई वगैरह का, खाना बनाने का. द आफ्टरनून्स वर क्वाइटर इन समर दैन इन विंटर. अब दोपहर जो है वो बड़ी शांत हुआ करती थी सर्दियों की बजाय. इट वॉज टू हॉट टू गो आउट विजिटिंग. बाहर जाना के लिए तो बहुत गर्मी हुआ करती थी. द सर्वेंट चिल्ड्रन वर द हैप्पीएस्ट एज द डेज ग्रू वार्मर एंड द विंड्स मोर डस्टी एंड शार्प. नौकरों के बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे जैसे जैसे हवाएं बहुत तेज़ गर्म हुआ करती थी. इट वॉज इन द समर डैट द ट्रीज बिहाइंड द हवेली वर लेडन विथ फ्रूट. क्योंकि गर्मियों के समय में ही हवेली के पीछे की जो पेड़ होते थे वो फ्रूट से भर जाते थे. एवरी ईयर द चिल्ड्रन फ्रॉम स्ट्रीट्स एज वेल एज फ्रॉम द नेबरिंग हवेलीज केम टू प्लंडर द मैंगोज एज ट्रीज. हर गर्मियों को जो है नौकरों के बच्चे, बाकी गली के बच्चे जो है मैंगोज तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए आते थे. दे ईट द रॉ फ्रूट इन द बैकयार्ड ऑफ द जीवन निवास. कच्चे फलों को ही वो खाते थे जीवन निवास के पीछे वाले पेड़ों से. वन डे सीता सेट अंडर अ शेडी ट्री सकिंग हर लिप्स आफ्टर द शी हैड निबल्ड अ रॉ मैंगो. एक दिन की बात है, सीता जो है आराम से बैठी हुई थी और कच्चा आम जो है वो चूस रही थी. विजय विद द अदर सर्वेंट चिल्ड्रन थ्रू स्टोन्स एट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू ब्रिंग द अनराइप फ्रूट डाउन. विजय बाकी नौकरों के बच्चों के साथ में पत्थर फेंकती है जो है कच्चे आम को तोड़ने के लिए, कैरी को तोड़ने के लिए. सम अदर चिल्ड्रन वर पर्च्ड ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ जामुन ट्री बिजी रिफलिंग द जूसी पर्पल प्लम्स. कई नौकरों के बच्चे जो है जामुन के पेड़ पर लटके हुए थे तोड़ने के लिए, जामुन तोड़ने के लिए. लुक सीता व्हाट आई हैव सेड विजय ट्रम्पली एम्प्टिंग हर फ्रॉक ऑफ लिटिल ग्रीन मैंगोज. उसने कहा देखो सीता मैं क्या लेकर आई हूँ. इतना कहकर उसने जो कैरियाँ थी वो अपनी गोदी में से, फ्रॉक में से निकाली. विजय भाई साहब व्हेन विल स्कूल ओपन अगेन आज सीता एज शी सेट डाउन नेक्स्ट टू विजय. अब विजय के बगल में बैठकर और सीता ने पूछा कि विजय भाई साहब स्कूल कब वापस खुलेगी. ओ आई फॉरगॉट दैट टुमारो इज़ आवर लास्ट डे इन स्कूल. अब विजय भाई साहब कहती हैं कि अरे मैं तो भूल ही गई, कल तो हमारा आखिरी दिन है स्कूल के अंदर, छुट्टियाँ होने वाली हैं उसके बाद तो. What for now we can come here early in the morning Sita. We too will climb the
jamun tree. Just see those boys eating all those jamun. They let only the bad ones drop to the ground. बोले सीता कितना मज़ा आएगा, हम हर रोज़ सुबह आएंगे, हम भी जामुन के पेड़ पर चढ़ेंगे। उन बच्चों को देखो, सारे के सारे जामुन के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो तो जो है बहुत ही गंदे गंदे जामुन जो है वो ज़मीन पर गिरा रहे हैं। विजय बाईसा आफ्टर लॉन्ग हाउ लॉन्ग विल स्कूल ओपन अगेन, आज सीता एब्सेंट माइंडली, वापस से गुम हुई हुई सीता बोलती है विजय भाई से लेकिन स्कूल कब खुलेगी। आई डोंट नो सेड विजय केयरलेसली, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। आई एम सो हैप्पी, आई हेट स्कूल। बोलो मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादा समय के लिए तो बंद नहीं होगी स्कूल, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो स्कूल अच्छी नहीं लगती। बाईसा यू नो आई लाइक माई स्कूल एंड सीता इन अ स्मॉल कॉन्फिडेंशियल वॉइस। अब सीता बोलती है कि भाई साहब आपको पता है मुझे तो स्कूल बहुत पसंद है। यू स्टूपिड, यू लाइक स्कूल डू यू, यू आर रियली सिली गर्ल। बोले अरे तुम तो बहुत मूर्ख हो, तुम्हें स्कूल पसंद है, तुम तो वास्तव में बहुत मूर्ख हो। यू कांट इवन रीड और राइट प्रॉपरली एंड यू लाइक स्कूल। बोल तुम अच्छे से लिख नहीं सकती, अच्छे से पढ़ नहीं सकती और तुम्हें स्कूल पसंद है। विजय मॉक्ड, विजय मजाक उड़ाकर कहती है स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, मूर्खता की बातें करना बंद करो। गेट अप एंड हेल्प मी गैदर द मैंगोज, खड़ी हो जाओ और जो है आम इकट्ठे करने में, कैरी इकट्ठे करने में मेरी मदद करो, ठीक है। Sita's little dark thin mouth closed up immediately as if a thorn had pricked her finger. अब सीता का जो चेहरा है वो एकदम से बंद हो जाता है, जैसे कि कोई कांटा जो है उसकी उंगली में चुभ गया हो। बट शी डिड एज शी वॉज टोल्ड, लेकिन जैसे कहा गया वैसे ही उसने करा। शी फेल्ट हर्ट एट विजय's रिमार्क बट डिड नॉट आंसर हर बैक। शी पिक्ड अप द मैंगोज विदाउट एनी जॉय। अब उसको बुरा तो लगा था विजय के कहने का, लेकिन फिर भी वो कोई जवाब नहीं देती है और वो बिना खुशी के ही जो है आम उठाने लग जाती है। द चिल्ड्रन वर रनिंग टू एंड फ्रो गैदरिंग अप द फॉलन फ्रूट व्हेन गोकुल केम डाउन द स्टेयर्स शाउटिंग एंड वेविंग अ स्टिक। अब सारे बच्चे जो हैं इधर उधर भाग रहे थे, गिरे हुए फल जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, जब तक कि गोकुल आता है हाथ में छड़ी लेकर। यू लिटिल थाइव्स, व्हाट डू यू थिंक यू आर टू स्टील द फ्रूट्स ऑफ द हवेली? कम हेयर ऑल ऑफ यू एंड सी व्हाट इट फील्स टू हैव योर बोन्स क्रैक। बोले अरे छोटे छोटे चोरों, तुम क्या समझते हो, तुम हवेली के जो है ये फल तो चुरा लोगे, इधर आओ, अब देखता हूँ कि तुम्हारी जब हड्डियाँ टूटेगी तो कैसा लगेगा। द चिल्ड्रन फ्लैड इन ऑल डायरेक्शंस कैरिंग व्हाट दे कुड एंड लीविंग द रेस्ट behind. They were afraid of Gokul. They knew he meant what he said, but he could not run after them, and so they always got away with their loot and returned for the last later. अब सब कुछ जनों को पता था कि अगर गोकुल ने जो कहा है वैसा वो करेगा भी, इसीलिए सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन गोकुल उनका पीछा नहीं कर पाता है। Gokul walked slowly, his athletic legs moving unsteadily, but he flourished his stick in the air and shouted, "You rascals, this time I will let you to go, but if I see you here again, not a bone in your body will be left." अब उसके जो है जोड़ों में, पाँव में दर्द होता है गोकुल के, उसके साथ में वो कहता है कि अभी तो तुम भाग गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें यहाँ से नहीं भागने दूंगा, अगली बार देखना तो मैं देखता हूँ तुम्हारे शरीर में हड्डी कैसे बचती है। विजय एंड सीता हडल टुगेदर ट्राइंग टू सरप्राइज देयर रिजल्ट्स। अब विजय और सीता जो है अपनी जो है हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं। देन एज गोकुल्स आइज फेल ऑन द टू गर्ल्स he lowered his stick and deferently folded his hands and said gently, विजय भाई साहब, डोंट ईट रॉ मैंगोज, यू विल गेट अ सॉर थॉट। जब उसने विजय को देखा तो बोला कि विजय भाई साहब कच्चे आम मत खाओ, आपका गला जो है वो सौर हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा। दोज रास्कल्स हैव नथिंग टू राइपन, इन बदमाशों के पास तो कुछ ख़राब होने को है ही नहीं। दे कैरी एवरीथिंग टू देयर मदर्स हु ग्रो फैट ऑन स्टोलन फ्रूट, ये तो सब कुछ अपनी माँ को ले जाके देते हैं जो कि चुराए हुए फलों के ऊपर मोटी होती जा रही हैं। वन डे वर्म्स विल ईट देयर इनसाइड, दे विल लर्न, एक बार जब कीड़े उनके पेट में पड़ जाएंगे ना तब उनको समझ में आएगा। Vijay burst out laughing and Sita tried hard to keep a serious face as Gokuls climbed up the stairs with difficulty and went back into the house. अब विजय जो है एकदम से जो है हंसती है और सीता भी जो है सीरियस फेस बनाने की कोशिश करती है और गोकुल जो है सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर चला जाता है। दापूजी will be happy with all these mangoes. She makes lovely hot pickles, said Sita, holding up the bottom edge of her frock and picking the green and ripe mangoes from the ground.
अब जो है कच्ची हरी हरी कैरियाँ उठाकर, और वो बोलते कि दापू तो बहुत खुश होंगी क्योंकि दापू जी बहुत ही अच्छा अचार बनाती है इन कच्ची कैरियों से। बी केयरफुल डेट माई ग्रैंड मदर डज नॉट सी यू देन यू विल बी हॉट पिकल्स सेड विजय लाफिंग। अब विजय मुस्कुरा के बोलती है कि मेरी दादी से बच के रहना, नहीं तो वो तुम्हारा गरम गरम अचार बना देंगी। आई नो डैट बाइसा, दैट्स वाई यू गॉट अप टू द हवेली एंड आई विल गो अराउंड द बैक यार्ड टू द सर्वेंट्स क्वार्टर। बोले इसीलिए बाइसा आप तो हवेली जाओ और मैं पीछे नौकरों के क्वार्टर में जाती हूँ। Come up soon. I want to show you the new toys my father got for Vikram, and said Vijay, running up the steps to the Haveli. She had forgotten that she had hurt Sita with her harsh words. अब बोलती ठीक है लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हें है ना जो मेरे फादर जो विक्रम के लिए खिलौने लेकर आए हैं मैं वो तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है। वो तो ये भूल ही गई थी कि उसने सीता के साथ कठोर बातें करी थी। वेरी सी Very Sita, asked Bhagwat Singh Ji's wife a few minutes later when she saw Vijay entering the veranda alone. जब विजय अकेली आंगन में आती है तो वो पूछती है भगवत सिंह जी की वाइफ कि सीता कहाँ पर है। बड़ी भाभी शी हैज़ गॉन टू वॉश हर फेस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। बोलो अपना मुंह धोने गई है सर्वेंट्स क्वार्टर में। ठीक है बेटा, आप कल हम जो है ये फिनिश कर लेंगे, थोड़ा सा बचा ही है हमारा कल। ठीक है, आप इसको रीड करना अच्छे से और समझने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।